Hello students, welcome to online class. We have done mean and mode. Now we are going to start median. तो ये आपने क्लास 9th में सीखा था mean, median, mode, all the three values in statistics. तीनों ही मान आपने निकालने सीखे थे जो कि अनग्रुप डाटा था। तो उसमें आपने क्या सीखा था, सपोज़ आपके पास इस तरह के टर्म्स हैं, कोई आपका मान लो क्लास में बच्चों का टेस्ट हुआ है और टोटल 5 बच्चे हैं, उनको मिले, एक को 2 मिला, एक को 4 मिला, ठीक है, एक को 8 मार्क्स मिले हैं और एक को 9 मार्क्स मिले हैं, एक को सपोज़ 10 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। मान लो कक्षा में 5 बच्चे हैं और 5 का टेस्ट हुआ, 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ, तो एक बच्चे के 10 आ गए, एक के 8 आ गए, एक के 2 आ गए, एक के 4 आ गए, एक के 9 आ गए, ठीक है। इस तरह से उनके टेस्ट में मार्क्स आ गए हैं 10 मार्क्स में से। तो अब हमें इसका माध्यक निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में इसको हम जचाते थे पहले। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे जचाओगे इसको, देखो आप इसको लिखोगे, सबसे कम मार्क्स हैं 2, फिर है 4, फिर है 8, फिर है 9 और फिर है 10, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में हमने इसको जचा लिया। अब इसका माध्यक निकालना है। तो टोटल ये 5 आंकड़े हैं, 5 हैं तो 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, ये थर्ड टर्म आपकी आ गई है ये, ठीक है। तो n यहाँ पे, तो माध्यक इसमें आपका क्या आ गया है, माध्यक इस पोजीशन में आपका आ जाएगा 8, ठीक है। जो हमारा मीडियन है दैट विल बी 8। तो काफ़ी इजी हो गया कि 5 बच्चे थे, तो 5 बच्चे थे, यानी कि n जो है वो 5 है, ठीक है। जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी हमारी वो 5 थी। तो इसमें आप क्या करते थे, 5 थे तो n आपने सीखा था, अगर ऑड टर्म्स हैं, ऑड, क्योंकि n जो है वो ऑड है तो उस केस में आपने सीखा था n + 1/2, ये वाले टर्म वो होगी आपकी मीडियन, ठीक है। तो n आपका 5 था, 5 है यहाँ पे, 5 + 1/2 टूथ टर्म, यानी 5 + 1 6/2 किया आपने, तो वो कितना आ जाता है आपका 3 आ गया, 3 यानी कि थर्ड टर्म ही निकाली ना हमने। अगर यही मान लो ऑड की बजाय इवन होता तो उसमें हम क्या करते, n/2 + 1 अलग से हो जाता, यानी कि टोटल अगर 6 टर्म्स होती है, 6 ऑब्जर्वेशंस होती, तो बीच की 2 को ऐड करते और उसका हाफ कर देते, यानी कि थर्ड और फोर्थ टर्म को हम ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो इवन ऑड केस थे आपने वो आपने सीखी थी। अगर 6 टर्म्स हैं तो उसमें क्या करेंगे, अगर 5 टर्म्स हैं तो आप क्या करेंगे, ये सब आप चीज़ें सीख चुके हैं। अब हम यहाँ पे ग्रुप डाटा के बारे में सीखेंगे, यानी कि जब हमें ग्रुपिंग करके दिया हुआ है, ग्रुप्ड डाटा के केस में आपको एक फॉर्मूला इसमें लर्न करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होगा मीडियन का, ये आप इसको काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी इसमें दिए हुए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, उसको आप देख सकते हैं। मीडियन का जो फॉर्मूला होगा आप लिखेंगे यहाँ पे, मीडियन यानी कि सूत्र के द्वारा आप किस तरह से माध्यक निकालेंगे या मीडियन निकालेंगे, वो आप एक्सरसाइज 14.3 में सीखेंगे। तो उसमें है आपका फॉर्मूला इज L + n/2 - CF/F × H, ठीक है। L आपका लोअर क्लास इंटरवल है, जो आपके वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होगी वो L होगी।
n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, भी कितने आंकड़े हैं, आंकड़ों की संख्या। CF यहाँ पे एक नई टर्म है, ये आपकी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रोसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास को प्रोसीड करती हुई जो आपकी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी वो CF होगी। और F फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है, H जो है वो क्लास साइज है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो कोई भी एक हम एग्ज़ाम्पल कर सकते हैं। पहले एग्ज़ाम्पल ही ले लें। सपोज़ यहाँ पे है हमारे पास 0 to 10 है क्लास इंटरवल, 10 to 20 मैं इसको उतार लेती हूँ। हाँ, तो इसमें जो है ग्रुप डाटा दे दिया, मार्क्स हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 5 हैं। 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 0 और 10 के बीच में मार्क्स आए हैं। 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 10 और 20 के बीच में मार्क्स आए हैं। 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं 20 to 30, 3 ऐसे जो 30 to 40। तो लाइक दिस की मैंने पूरे जो हैं ये वैल्यूज़ जो हैं ये उतार ली हैं। ठीक है, तो इसमें हमें बारंबारता दी हुई है, क्लास इंटरवल दी है। तो अब माध्यक निकालने के लिए हमें कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो जिसको हम हिंदी में इसको हम कहते हैं बारंबारता, और इसको कहते हैं संचयी बारंबारता। क्या कहते हैं? संचयी हिंदी के स्टूडेंट्स, बारंबारता उनके लिए है ये। ठीक है, इंग्लिश में कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कहेंगे और हिंदी में संचयी बारंबारता कहेंगे। और फ्रिक्वेंसी को बारंबारता कहते हैं ना। बारंबारता क्या होती है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होती है ना। अगर हम विद्यार्थियों की बात हो रही है तो विद्यार्थियों की संख्या होगी, मज़दूरों की बात हो रही है तो मज़दूरों की संख्या होगी। तो इस तरह से चलती है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, बारंबारता, ये संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम ऐड करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। 5 का 5 शुरू वाला यूँ का यूँ, 5 और 3 8 हो गए, 8 और 4 12 हो गए। ठीक है, 12 में 3 जोड़ दो, 15 हो गए, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 7 29, 29 में 9 जोड़ दिए तो 38, 38 में 7 जोड़े 45, 45 में 8 जोड़ दिए तो दैट इज़ 53। ठीक है, सबको हमने ऐड कर लिया। तो जो फर्स्ट टर्म है वो यूँ की यूँ, 5 + 3 8, 8 + 4 12, इस तरह से लिखते जा रहे हैं। 12 है, 12 में 3 ऐड कर दिया 15, 15 में 3 ऐड किया 18, इस तरह से चलते चलते हमारे पास आ गया लास्ट में जो है वो 53 आ गया है। ठीक है, तो 53 आने के बाद तो यहाँ पे n जो हो गया, क्योंकि ऐड करने के बाद आपके पास 53 आया है, इसको हम n/2 निकालेंगे कि n हमारा 53 आ चुका है, तो n/2 करेंगे हम इसको, दैट इज़ 53/2, और 2 से आप इसको डिवाइड करते हो तो यू गेट 26.5। ठीक है, 26.5 आ चुका है। अब 26.5 आया है तो अब इसको हम इसको ढूंढने के किस वर्ग अंतराल में आता है ये 26.5। तो यहाँ पे हमने संचय बारंबारता निकाली हुई है, तो 26.5 हमको इन दोनों संचय बारंबारता के दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि ये 22 है, ये 29 है। तो 22 और 29 के बीच में आपका 26.5 आपको प्राप्त होगा। तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे, 29 वाली लाइन को पूरी को अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, टिक कर लिया इसको। तो इसमें जो आपका L है वो हो जाएगा 60। ठीक है, और जो कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रोसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास को जो प्रोसीड कर रही है वो होती है हमारी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो 22 जो है ये हमारा CF है। CF जो हम लेंगे इस सूत्र के अंदर वो होगा हमारा 22। ठीक है, और इस सीड में जो आपका F है, F होगा 7। ठीक है, तो लाइक दैट सारी वैल्यूज़ जो हैं हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे L हमें मिल रहा है 60,
और जो F है वो ये रहा 7 है, और जो आपकी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो है 22। यानी कि जिस क्लास इंटरवल को हमने टिक कर रखा है उससे एक ऊपर वाली होती है, उससे एक पहले वाली। ठीक है, ये सीखना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना पड़ेगा। ये कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हम 29 नहीं ले सकते, 29 लोगे तो गलत हो जाएगा, इससे एक ऊपर वाला लेना है। ठीक है, तो फिर CF हो गया। अब H देखो 0 to 10, 10 to 20, तो जो वर्ग माप है वो आपका 10 है। ठीक है, अब हम इसका सूत्र लिखेंगे, सूत्र जो हमने यहाँ लिखा हुआ है मीडियन। तो मीडियन ब्रैकेट में हम लिखेंगे माध्यक। सूत्र लिखो L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू H। L आपका 60 है, लिख भी चुके हो आप, 60 है, प्लस n/2 आप निकाल चुके हो 26.5, माइनस CF आप लिख चुके हो वो है आपका 22, ओवर F आप लिख चुके हो वो 7 है, इंटू H आपका 10 है। तो 60 प्लस 26.5 में से आप 22 को आप माइनस करेंगे, तो आप इसको साइड में माइनस कर लो रफ में, 26.5 और ये है आपका 22.0, तो 5 यूँ का आ गया, यूँ का यूँ, 6 में से 2 गए 4। ठीक है, तो 4.5/7 इंटू 10 आपका ये चल रहा है। अब 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हो 60, तो ये 4, 5 और 0, और पॉइंट यहाँ आ जाता है ओवर 7, यानी कि 45.0 का मतलब 45 ही है। तो 60 प्लस 45/7, इसका एलसीएम लेके यार आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 6 7 42 और ये 0 प्लस 45/7, ऐड कर लो इसको, 5 का 5, 4 + 2 6 और ये 4। ठीक है, तो 465/7 है, 7 से आप इसको भाग कर दीजिए, तो 7 6 × 42, तो 4 बच गए फिर से, 6 × 42.4, तो ये 66.4। ठीक है, इस तरह से आपको प्राप्त हुआ। हाँ, जो मीडियन है वो 66.4 आ गया है, यानी कि अबाउट हाफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 66.4 एंड हाफ हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन मोर देन 66.4। यानी कि ये जो था हमारा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स था, इसके हमें माध्यक निकालना था। तो आधे बच्चे ऐसे हैं जिनके जो नंबर हैं वो 66.4 से कम हैं, और आधे बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 66.4 से अधिक है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पूरी एक्सरसाइज जो है ये 14.3 करनी है। तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लें। हाँ, तो इसमें देखिए एक्सरसाइज 14.3, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। तो किसी लोकेलिटी में हमें ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है मासिक कंजम्पशन की, जो मासिक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, बिजली का जो खर्च है वो दिया हुआ है। तो उसका हमें मीडियन, मीन, मोड, इस तीनों ही हमें निकालने हैं इस डाटा से। तो 65 to 85 यूनिट्स जिनकी कंजम्पशन है, वो नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स जो है वो 4 हैं। ठीक है, 4 कंज्यूमर ऐसे हैं जो 65 से 85 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं। 5 कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो 85 से 105 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं। इसी तरह से पूरा हमें दिया हुआ है, तो ये हमने नोट कर लिया सबसे पहले। ठीक है, तो कंज्यूमर्स को हम उपभोक्ता कहते हैं हिंदी में, नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स, तो उपभोक्ताओं की संख्या, जो उपभोक्ताओं की संख्या है वो हो गई हमारी F। और मंथली कंजम्पशन, मासिक खपत जो है वो ये हमने यहाँ लिखी हुई है।
यहाँ हम लिखेंगे कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है, जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको शॉर्टकट में CF लिख सकते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी, और हिंदी में हम इसको संचयी बारंबारता कहते हैं, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता क्या है, इसको ऐड करके प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ आ जाएगी 4 + 5 9, 9 में 13 को जोड़ दो 22 आ गया, ठीक है। देखो ठीक से, 4 का 4 आ गया, ये देखिए यहाँ से 4 का 4 में 5 जोड़ दिए 9, 9 में 13 जोड़ो 22 आ गया, 22 में 20 जोड़ो तो ये आ गया 42 में 10 हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 52 और 4 56, ठीक है। 56 में 8 जोड़ दो तो ये कितना आ गया 64 में 4 जोड़ दो 62, ठीक है। तो जो आपका n है वो आ गया है 68, ठीक है, n आ गया है 68। अब जो हमारा सूत्र है उसके हिसाब से हमें n/2 ज्ञात करना है, तो n/2 हम कर देंगे, तो दैट इज़ 68/2, 3 and 4 34 आया है। तो अब देखिए संचयी बारंबारता में ढूंढो 34 कहाँ है। 34 इन दोनों के बीच में लाई करेगा, 22 और 42 के बीच में 34 लाई करेगा। तो इस तरह से आप अब इसको पूरे को अंडरलाइन कर लेंगे 42 को। तो अंडरलाइन करोगे तो देखो ये हो गया आपका, ये वाली लाइन आ गई है, ठीक है। ये हो गई जो ऊपर वाली जहाँ से स्टार्ट होता है 22 और 42 के बीच में है, ये हो गई आपकी CF। फॉर्मूले में जो पुट करेंगे CF 22 को पुट करेंगे, F आ गया आपका 20, L आ गया आपका 125। फॉर्मूला लिखेंगे माध्यक, दिस इज मीडियन, जिसको हम कहते हैं माध्यक। L + n/2 - CF / F × H। अब देखिए L है आपका 125, ये रहा दिस वन। F है आपका 20, F is 20 and CF is 22। H देखिए इसमें क्या है, दोनों क्लास इंटरवल्स में कितने का डिफरेंस है 20 का, ठीक है। 85 - 65 करोगे, 5 × 5 = 0, 8 में से 6 गए 2, 20 आ गई, यानी कि आपका वर्गमाप होता है ना ये H। तो L को पुट किया 125 + n/2 हम निकाल चुके हैं 34 है, माइनस CF है 22 / F है 20 × H भी आपका 20 है और CF भी आपका 20 है। तो देखो इसको वैल्यूज ठीक पुट करी हैं तो 20 तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो 125 + 4 में से 2 गए 2, 3 में से 2 गए 1, तो ये 20 आपका कैंसिल हो गया है। आप इसको जोड़ेंगे 5 और 2 7, 2 और 1 3, 1 का 1, तो माध्यक आ गया है 107। तो इस तरह से 137 आपका माध्यक आ चुका है। अब इस क्वेश्चन में आपको मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे वो हम पहले याद कर चुके हैं। तो आप किसी भी विधि से निकालना, डायरेक्ट, स्टेप डेविएशन मेथड, ये जो भी 3 विधियाँ हमने सीखी हैं उन तीनों में से कोई भी विधि लगा करके आप मीन निकालना। और मोड भी हम निकालना सीख चुके हैं बहुलक
तो वो से हम निकालेंगे। तो इस प्रश्नावली में मैं तो सिर्फ आपको माध्यक निकालना सिखाऊंगी, मीडियन निकालना सिखाऊंगी, ठीक है। तो इसके जो बाकी दो पार्ट्स हैं, यू हैव टू डू योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि उसमें आप काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो आई थिंक इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्लास इंटरवल है, हमें दी हुई है, इफ़ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज़ 28.5, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे हमें माध्यक दिया हुआ है 28.5, माध्यक हमें ज्ञात नहीं करना, दिया हुआ है, और हमें जो एक्स वाई वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करनी है। क्लास इंटरवल दी हुई है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। 0 से 10 जो है क्लास इंटरवल, उसमें फ्रिक्वेंसी 5 है, 10 से 20 एक्स है, 20 to 30 20 है, 30 to 40 15 है, इस तरह से दिया हुआ है। लेकिन एक्स और वाई हमें दिया नहीं हुआ, तो उसके लिए हमें एक्स और वाई ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। तो ये आप सीख चुके हों कि जब दो अननोन वैल्यूज़ हों तो आपको दो इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जब हम ये मेथड लगाएंगे तो आपको दो इक्वेशंस मिल जाएंगी। कैसे मिल जाएंगी? एक तो इस माध्यक से मिल जाएगी और एक फ्रीक्वेंसी ये सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ करके हम जब संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं तो वो संचयी बारंबारता टोटल 60 आनी चाहिए, ठीक है। इन सब को जोड़ के इसमें 60 लिखा हुआ है, तो एक इक्वेशन वहाँ से आ जाएगी, एक आपके सूत्र से आ जाएगी। तो इस प्रकार आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी, दोनों का आप सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो इसकी इन वैल्यूज़ को मैं सबसे पहले उतार लेती हूँ। तो देखिए, ये मैंने सारी वैल्यूज़ बुक में से उतार ली है। वर्ग अंतराल यानी कि क्लास इंटरवल हमें दी हुई है 0 to 10, उसके सामने फ्रीक्वेंसी या बारंबारता जो है वो आपको 5 दी हुई है। 10 और 20 के सामने x है, 20 और 30 के सामने 20 है, 30 40 के सामने 15, 40 50 के सामने y है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। 50 to 60 के सामने 5, और सभी को जोड़ने पे आपको 60 प्राप्त होगा। तो ये x और y क्या रखे जाएं कि यहाँ 60 आ जाए? तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसको तैयार कीजिए। 5 का 5 आ गया फर्स्ट वैल्यू। संचयी बारंबारता निकालनी सीखी आपने, f को जोड़ते जाते हैं और यहाँ संचयी बारंबारता हमें मिलती जाती है। तो फर्स्ट टर्म जो है वो एज इट इज़ आ गई। 5 में x को जोड़ दिया, तो इसको जोड़ा तो जा नहीं सकता, केवल हम प्लस का निशान डाल के इसको लिखेंगे 5 + x। 5 + x में 20 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 25 + x। 25 में 15 और ऐड कर दीजिए, 25 + 5 हो गए 30, 30 + 10 40, 40 + x। फिर 40 + x + 5, और फिर 5 ऐड करोगे तो 45 + x + 1, ठीक है। तो ये सारा हमने जोड़ लिया है, जोड़ करके ये आ गया है। अब आपका जो n है, n इज़ 60, n/2 इसमें निकालोगे दैट इज़ 30। तो इसका तो कोई फ़ायदा है भी नहीं, वैसे भी इसकी हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो फॉर्मूले में हम लिखेंगे तब ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि हमने इन सबको ऐड किया, ऐड करके 60 आता है, ठीक है। तो इसको लिखो आप यहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन 45 + x + y, दिस इज़ गिवन 60, ठीक है। इन सारों को हमने ऐड किया है, 60 दिया हुआ है, और ऐड करके कहाँ देखा, ये सारा ऐड करके हमने देखा ये आया, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो आपको यहाँ मिल गई है, इसको आप लिखेंगे x + y = 60 - 45, यानी कि अननोन वैल्यूज़ एक साइड रखी है, जो नंबर्स थे वो एक साइड इकट्ठे कर लिए। तो x + y = 10 में से 5 घटाए 5 मिले, 5 में से 4 गए 1, x + y = 15। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये हो गई है। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए आपको जो मीडियन था, क्वेश्चन के अंदर मीडियन हमें दिया हुआ था 28.5, यानी कि माध्यक आपको दिया हुआ है। मीडियन का पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, हिंदी में भी लिख दूँ क्या, ये समझ में आ ही रहा होगा आपको, इसका आप माध्यक लिखेंगे। दिस इज़ L + n/2 - कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी CF
ओवर एफ इंटू एच। अब देखिए आपको जो मीडियन है वो 28.5 यहाँ बुक में दिया हुआ है, ठीक है। 28.5 को आप ढूंढिए कि किस वर्ग अंतराल में आएगा 28.5। ये देखिए 0 और 10 के बीच में तो आने से रहा, 10 और 20 में भी नहीं आता, 28.5, 20 और 30, ठीक है। तो 28.5, 28.5 जो है वो 20 और 30 के बीच में आएगा, इस क्लास इंटरवल में आ रहा है। तो इसको हम पूरे को अंडरलाइन कर लेंगे। कि जो हमारा माध्यक है 28.5 वो 20 और 30 के बीच में आ रहा है। तो 20 और 30 के बीच में आ रहा है, तो इसके सामने हम देखेंगे f आपका 20 हो जाएगा, और जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी CF वो इससे ऊपर वाली होती है 5 + x, और जो L होगा वो आपका 20 होगा, यानी कि जो निम्न वर्ग सीमा है या लोअर क्लास इंटरवल है वो आपकी 20 है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारी हेल्प किसने करी? 28.5 ने करी, ठीक है। तो L यहाँ पर हम लिख देंगे 20 प्लस n/2 हमने फाइंड आउट किया हुआ है, टोटल 60 थे फ्रीक्वेंसी, 2 से हमने डिवाइड करी वो 30 आ चुकी है, माइनस CF ये रहा है आपका 5 + x इज़ आपका CF, जो हम पुट करेंगे यहाँ पे 5 + x, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे ओवर f है आपका 20 इंटू h देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो वर्गा माप आपका 10 चल रहा है, तो हमने h यहाँ पुट कर दिया 10, ठीक है। तो अब जो ये हैं इसको हम यहाँ ले आए, इस साइड उठा कर लाओगे तो आपको मिलेगा 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू, यदि आपने इसको ब्रैकेट में नहीं लिखा तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो गलत हो जाएंगी, क्योंकि साइन चेंज होने हैं, ठीक है। निशान गलत हो जाएगा, फिर क्वेश्चन जो है वो गलत निकलेगा आंसर। तो इसको आपने विशेष ध्यान रखना है कि इसको ब्रैकेट में ही लिखना है 5 + x को, सो दैट ये जो नेगेटिव साइन है खुलने पे इस साइंस को चेंज कर दे। तो ये 30 माइनस 5 माइनस x ओवर 20 इंटू 10, ये कैंसिल कर दिया, 10 × 10, 10 × 2 = 20। इसको भी आप घटाइए, 0.5 था एज इट इज़ आ गया, और ये 8.5 इट इज़ इक्वल टू 30 में से 5 घटा दिए तो आपको प्राप्त हुआ 25 माइनस x/2 है, इस 2 को वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे अभी। तो 8.5 इंटू 2 इक्वल टू 25 माइनस x, 2 × 5 = 10, कैरी 1, 2 × 16 और 1 17, 17.0 आ रहा है आपका ये 25 माइनस x। अब x वाली टर्म जो अननोन वैल्यू है उसको एक साइड रखिए और नंबर्स को एक साइड इकट्ठा कीजिए, तो ये -x है, इसको यहाँ ले आइए, +x हो जाएगा ताकि इसका साइन चेंज हो जाए, 25 माइनस 17, x इज इक्वल टू 25 में से 17 घटा दीजिए, आपको प्राप्त होगा 8। तो इस प्रकार x की वैल्यू आ गई 8। अब इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमें कहाँ से मिली थी? जब हमने बारंबारता को जोड़ा था। बारंबारता का जो योग था वो हमें 60 दिया हुआ था, लेकिन जब हमने योग प्राप्त किया यहाँ पे तो 45 + x + y मिली थी। 45 + x + y इक्वल टू हमने 60 पुट किया था और उसको सॉल्व किया तो x + y इज इक्वल टू 15 मिली। इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। और यदि आपको हिंदी में लिखना है यह मान समीकरण 1 में रखने पर
रखने पर, ठीक है। इंग्लिश वाले लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x को 8 रखो, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15 माइनस 8, y इज इक्वल टू 7, ठीक है। 15 में से 8 घटा दिए आपको 7 प्राप्त हुए। इस प्रकार जो x और y जो अननोन वैल्यूज़ थी उन दोनों वैल्यूज़ का मान हमें मिल गया, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है इनको आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो मैं ही करवाऊँगी, लेकिन 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। थर्ड को छोड़ के बाकी जो 4, 5, 6, 7 है इसको आप स्वयं ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड को किस लिए? क्योंकि ये बिलो वाला क्वेश्चन है, तो बिलो और लेस वाली कंसेप्ट अभी आपको समझाई नहीं है, ठीक है। से कम से अधिक वाली कंसेप्ट और थोड़ी सी बतानी है, फिर तो आप इसको कर पाएंगे।